ये मेरा तुम्हारा जो रिश्ता है, एक रास्ता है, सुनो तुम। मैं तुमसे गुजर कर ही तुम तक पहुँचने की रफ्तार हूँ, सुनो तुम। 12 अक्टूबर 1938 सिंधिया स्टेट रेलवे के एक बड़े अफसर मुर्तजा हसन के यहाँ तीसरे बच्चे की पैदाइश हुई है। नाम रखा गया है मुक्तदा हसन। ये जब की बात है, तुम भी न थे निगाहों में, तुम्हारे नाम की खुशबू थी मेरी राहों में। बच्चे की परवरिश में माँ जमील फातिमा की ममता और शायर बाप की आशिक मिजाजी ही नहीं, बल्कि बड़े दालान और आंगन, ऊंची दीवारें, इमली और नीम के दरख्त, कुएं, कच्चे पक्के छप्पर, मस्जिद के पेशे इमाम, हिजड़ों के मुखिया हाजी जी, पंडित जगत राम, ख्वाजा खातून की दरगाह, जिनको काबू में रखने वाले काजी जी, दिल्ली में बंगाली बाबू की पाठशाला, मुल्क में अंग्रेजों की कमजोर होती हुकूमत, फिर मुल्क बंटवारा और फिर पूरे परिवार का देश से पलायन। इन सब ने बच्चे को पढ़ाया लिखाया है और आगे आने वाले संघर्षों से मुकाबला करने के काबिल बनाया है। दरिया बहता रहता है, साहिल चुप चुप रहता है, वक्त हमेशा इन दोनों का किस्सा कहता रहता है। मुक्तदा हसन अब बड़ा हो गया है, समझदार भी हो गया है, लेकिन तन्हा है। तन्हाई की घुटन उसे मजबूर कर रही है कि वो बंद दीवारों में नई खिड़कियां खोले, नई दिशाओं से हम कलाम हो, और उसने ऐसा किया भी। मुक्तदा हसन को उन्हीं दीवारों के बीच छोड़कर उसने नई फिजाओं में छलांग लगा दी। अब वो आजाद है और इस आजादी का नाम है निदा फाजली। नक्शा उठा के कोई नया शहर ढूंढिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। सरहदों और दीवारों की सियासत से इनकार करने वाले बंजारा मिजाज शायर निदा फाजली के यहाँ मायूसियों के लिए कोई जगह नहीं है। शहर में सबको कहाँ मिलती है रोने की जगह, अपनी इज्जत भी यहाँ हंसने हंसाने से रही। और अगर उन्हें कभी अधूरेपन का एहसास होता भी है तो उस अधूरेपन को वो अपनी बदकिस्मती की बजाय कुदरत की देन समझकर स्वीकार करते हैं। जैसा कि सबके साथ होता है, निदा फाजली भी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां लड़कियां चलते फिरते खजाने नजर आती हैं, जिनमें सोना चांदी, हीरे मोती और न जाने क्या क्या भरे हुए हैं। ये वो वक्त है जब निदा नज़्में और गजलें लिखने लगे हैं और शहर की साहित्यिक गोष्ठियों से लेकर कॉलेज के फंक्शंस तक उन्हें सुनाने भी लगे हैं और पसंद भी किए जाते हैं। घरेलू किस्म की नज़्में, जानी पहचानी इमेजरी और सीधी सरल भाषा कॉलेज में किसी को इतनी भाती है कि वो उन्हें दिल दे बैठती है। निदा को इश्क से इश्क है।
उसने बड़ी साधना से ये डगर पहचानी है। कबीर की तरह वो भी 2.5 अक्षर का ज्ञानी है। धूप में निकलो, फिजाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। निदा ने जिंदगी के साथ कई दिशाओं में सफर किया है और उनकी शायरी इसी सफर की दास्तान है, जिसमें कहीं धूप है, कहीं छांव है, कहीं शहर है, कहीं गांव है। वो सूफी का कौल हो या पंडित का ज्ञान, जितनी बीते आप पर उतना ही सच मान। जिंदगी और शायरी के सफर में चलते चलते ये शख्स वहां पहुंच गया है। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। वो तुम कब थे? कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से हिल के टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मैं जो भी देखता हूँ, सोचता हूँ, वो वही है जो तुम्हारी नेकनामी और बदनामी की दुनिया थी। कहीं कुछ भी नहीं बदला, कहीं कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ, तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आओ।